नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आज से निफ्टी की एक्सपायरी, आज की एक्सपायरी बिल्कुल ही बोरिंग रही। बोरिंग मतलब क्या, कंसोलिडेटेड रही। फिर भी एक ट्रेड था तो वो मैं बताऊंगा। अभी आज की कैंडल जो बनी है वो लॉन्ग लेग स्पाइनिंग स्टॉप जिसको बोलते हैं, स्टार कैंडल भी बोल सकते हैं, स्पाइनिंग स्टॉप बोल सकते हैं। अप साइड वीक ज्यादा है, इसका मतलब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था आज की कैंडल में, लेकिन बायर और सेलर्स की टक्कर बरकरार है। अगर इस चार्ट को मैं छोटा करता हूँ तो आपको एक पता चलेगा। जब डाउन ट्रेंड हम कब बोल सकते हैं? डाउन ट्रेंड हम जब बोल सकते हैं जब नियरेस्ट स्विंग लो ब्रेक होता है। नियरेस्ट स्विंग लो अगर आप देखोगे तो वो ये वाला बनता है। उसके बाद जब इस हाई के बाद ये बनता है, इस हाई के बाद जब ये छोटे छोटे लो बने, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जब इस प्रीवियस हाई से 0.618 या 0.127 0.1 0.618 इस तरह का अगर आप लगाते हैं, और जब एक करेक्शन देता है और वो करेक्शन के बाद जब वहां पे एक लो ब्रेक करता है, तब आप बोल सकते हो। तब तक नहीं तो मेरा मानना है कि 21,140 जब तक ब्रेक नहीं करता आप डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। ये अभी फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में है। अब हम आवरली में चलेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। आवरली में आप देख सकते हो, मैंने बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं इसको ब्रेक करने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जो बेस बनाया था 21, जो मैंने बोला था 21,900 का, उसको ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक दिया था। पुल बैक देने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, मैंने ये चीज बोली थी। मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, और आपने देखा होगा कि ये मेरा कल का प्रिडिक्शन फेल हो गया। लेकिन ये फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज गलत होती है। मैं हमेशा ही बताता हूँ, हर ट्रेडर आपको ये बताएगा कि 100 में से 70 बार ये आपका जो स्ट्रैटेजी होती है, जो मार्केट की ट्रिक्स होती है, वो सही हो सकती है। 30% मतलब 3 बार 10 में से फेल हो सकता है। तो मार्केट इसी तरह चलेगा, कोई भी हो। अगर कोई इस तरह बोलता है, गारंटी देता है कि नहीं यही होगा, तो समझ लो वो झूठ बोल रहा है। ये मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये हम 15 मिनट में देखेंगे कि ट्रेंड ट्रेंड लाइन मैंने क्यों बनाई। अब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो ये हाई था, इसको ब्रेक करने के बाद करेक्ट पुल बैक भी दिया है, इसलिए मेरा मानना है कि अभी मार्केट अपसाइड जाना चाहिए। उसके बाद जो ये स्विंग हाई है 22,127, ये ब्रेक होना बेहद जरूरी है। अब हम 15 मिनट में चलेंगे। 15 मिनट में आपको ये दिखाई देगा सेम, जो मैंने बोला था कि इस लाइन का मैं बाद में बताऊंगा, और इस लाइन के बारे में मैं अगर बताऊं तो मैंने क्यों खींची थी, या आपको ये, फिर इसको आप देख सकते हो एक करेक्शन, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको ये प्रोबेबिलिटी है कि अपसाइड मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी है। अब कल की आरबीआई की भी स्टेटमेंट था कि स्मॉल और मिड कैप में बबल्स है। अगर उन लोगों बोल रहे हैं तो कुछ तो हो सकता है, लेकिन और एक बात ये है कि आज स्मॉल कैप मिड कैप ने 2.5% से ज्यादा मूवमेंट दी है। बैंक निफ्टी और निफ्टी 70 से 80 के बीच में, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स, इन चारों ने मूवमेंट दी है। एनर्जी सेक्टर हो, एनर्जी हो, मीडिया हो, प्राइवेट बैंक हो, ऑटो हो, आईटी हो, इन्होंने अच्छा मूवमेंट दिया है। 1% 1.5% से ज्यादा ही मूवमेंट इन सभी ने दिया है। तो आज अच्छा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट अपसाइड जाएगा। ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है जब तक कंसोलिडेशन अच्छी तरह नहीं देता। मेरा मानना है कि डबल बॉटम जब तक नहीं बनाएगा, अभी डबल बॉटम तो बना नहीं है, लेकिन एक 15 मिनट में हेड एंड शोल्डर बना है, यहाँ बनना चाहिए आवरली में, तभी हम बोल सकते हैं स्ट्रांगली सपोर्ट और अपसाइड जाएगा। तो थोड़ा सा अपसाइड अगर ट्रेड करना है तो कम क्वांटिटी में करें, डाउन साइड करना है तो आप ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। 21,940 का सपोर्ट है, ये ब्रेक करते हैं तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। 22,040 का ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 22,080 ये आपका टारगेट होगा। अब 5 मिनट में हम देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था और उसके पीछे का लॉजिक। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से मार्केट अपसाइड ओपन हुआ, आप देख सकते हो 15 मिनट में, अगर 4-5 मिनट भी लगाओगे तो ये हेल्ड एंड शोल्डर पैटर्न था। इसके ऊपर बना, एक कंसोलिडेशन दिया, तो इसके आप हाई के ऊपर आप बाय करते, और इस रेड कैंडल के नीचे आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, तो एक अच्छी मूवमेंट मिली। फिर उसके बाद एम पैटर्न बना। मैं हमेशा बताता हूँ डब्ल्यू और एम पैटर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एम पैटर्न बना,
आप इस कैंडल के नीचे सेल करते तो आपको अच्छा मूवमेंट मिलता, या तो और एक बात है, ब्रेकडाउन के बाद एक पुल बैक आना जरूरी है उसके बाद, तो आप इस ग्रीन कैंडल के नीचे सेल करते और ये जो रेड कैंडल थी इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते, तो भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूवमेंट, ये गामा मूवमेंट होती है जब आपको यहाँ दिखाई देता है रेड कैंडल है, अपसाइड कोई वीक नहीं है, तो इसका मतलब यह गामा मूवमेंट होती है। ये था हमारा निफ्टी का आज का ट्रेड। और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनता, क्यों डबल टॉप बना था, तो इसके नीचे एक ट्रेड बनता, क्यों डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब क्या है कि यहाँ सेलर्स प्रीवियस एक्टिव है, तो यहाँ भी सेलर्स एक्टिव होंगे ही होंगे, ये याद रखिए। अभी थर्ड अटेम्प्ट है, जरूर नहीं कि ये ब्रेक होगा, तो थोड़ा सा संभाल के ट्रेड कीजिए। अब ये ट्रेंड लाइन का हमारा काम खत्म है, ये ट्रेंड लाइन हमारे आएगी यहाँ पे। अब इस ट्रेंड लाइन का भी हमारा काम खत्म। ये था, मैंने लॉजिक भी बता दिया। अब कल का ट्रेड कल देखेंगे। सेम बैंक निफ्टी में डोजी कैंडल बनी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब होता है डाउन साइड मूवमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, इसमें सेलर ज्यादा है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन बनी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये बनी है, तो अब शॉर्ट में अगर आप देखोगे तो आरएसआई डाउन ट्रेंड है। अब सेम मैंने बताया कि ये जो ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक आप डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते, ये छोटा सा ट्रेंड है, तो इसको हम कंसोलिडेशन बोलेंगे। छोटे छोटे हायर लोज बन रहे और हायर हाइज बन रहे, ये था। अब हम देखेंगे सीधा ही आवरली में। आवरली में हमें क्या नजर आता है, आवरली में अगर आप देखोगे तो आरएसआई ने थोड़ा सा अप ट्रेंड पकड़ा है, लेकिन इसको अप ट्रेंड नहीं बोल सकते जब तक आप डबल बॉटम का ही नहीं बनेगा। अब यहाँ देखोगे तो बैंक निफ्टी में आवरली में डबल बॉटम बन चुका है। जब तक अब ये वाला बॉटम ब्रेक नहीं होता 45,660, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, उसके बाद पुल बैक भी आ चुका है। सीधा हम चलेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, तो सेम कहानी यहाँ के इसके ऊपर बाय करते, आप बोलते कि ये तो बहुत कम मूवमेंट थी। अप साइड डाउन साइड कितना मूवमेंट है किसी को नहीं पता, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या बोल रही है कि कंसोलिडेशन दिया है, कंसोलिडेशन के ऊपर अगर आप यहाँ ट्रेड करते हो तो वेल एंड गुड। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे 5 मिनट में, तो कई दफा इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, ब्रेक करने के बाद फेल हुआ, लेकिन दूसरे दिन ये ब्रेक करने में कामयाब रहा। ये पूरा का पूरा आप यहाँ इस ये पॉइंट अगर आप देखोगे, ये वाला पॉइंट, तो आप देखो क्लोजिंग कहाँ दी है, ये देख सकते हो। तो इस चीज को बार बार ये रेजिस्ट कर रहा था, तो ये रेजिस्टेंस बन चुका था, तो इसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक दिया है। तो मेरा मानना है कल कल अगर 46,780 अगर ब्रेक करता है तो आप अपसाइड मूवमेंट, अपसाइड ट्रेड कर सकते हैं, वो भी ओनली 47,000 के लिए, मतलब 220 पॉइंट के लिए, 200 पॉइंट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और 46,570 अगर ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ऐसे वीडियो डेली बनाता रहूंगा, जिससे आपको सीखने को मिलेगा, चाहे इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो। इससे अलावा कुछ नहीं, प्योरली प्राइस एक्शन पे मैं काम करता हूँ और आपको भी यही सिखाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।